अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन EST FGEI फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंस्टीट्यूशन, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 सवाल हैं और 8 सवाल के 2 नंबर हैं। मैक्सिमम टाइम जो है वो 60 मिनट है। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। ये लास्ट टाइम जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो पेपर हुआ था, ये वो वाला पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इंग्लिश कंप्रीहेंशन है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ इनविंसिबल, यानी इनविंसिबल का जो एंटोनिम है वो क्या होता है। तो इनविंसिबल का जो एंटोनिम होता है वल्नरेबल, यानी बी ऑप्शन दुरुस्त है। इनविंसिबल कहते हैं वो वाली चीज़ कि जो ख़राब ना हो, जबकि वल्नरेबल कहते हैं ऐसी चीज़ को जो ख़राब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सिनोनिम ऑफ रिकनसाइल। रिकनसाइल का जो सिनोनिम है मुतरादिफ होता है वो होता है इंटीग्रेट। नंबर 3 है, टू अमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स। ये हमारे पास एक फ्रेज़ दिया गया है, टू अमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स, इसका मतलब होता है अपीयर सडनली। सी ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 4 है, इट वाज रेनिंग हैवीली यस्टरडे नाइट सो दे डैश आउट। तो यहाँ पर होगा सो दे वुड नॉट गो, तो वो नहीं जा सके। नंबर 5 है, इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। नंबर 6 है, द पार्टिसिपेंट डिड नॉट एग्री टू द एजेंडा प्रेजेंटेड। एजेंडा के साथ हमेशा जो है वो एग्री के साथ हमेशा टू लगता है प्रीपोजिशन। नंबर 7 है, द वेदर द डैश वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर। तो यहाँ पर जो होगा द इनक्लीमेंट वेदर। नंबर 8 है, चूज़ द करेक्ट स्पेल वर्ड। यहाँ पर हमने अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग देखने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो दुरुस्त है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो दुरुस्त है, OPPOURTUNITY अपॉर्चुनिटी। उसके बाद सॉरी डी ऑप्शन दुरुस्त है। यहाँ पर कुछ पेपर में नज़र सही नहीं आ रहा, OPPOURTUNITY। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस है, शी वांटेड टू गो स्विमिंग डैश बट इट वाज रेनिंग, और रेनिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंजंक्शन बट इस्तेमाल हुआ है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10 नंबर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस फॉर ही सेड टू मी वेयर वर यू। तो इसका जो जवाब है, ही सेड टू मी वेयर आई हैड बीन, यानी मैं कहाँ था। ये जो बी ऑप्शन है वो दुरुस्त है, ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन। उसके बाद जनरल साइंस के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिमेनिंग ऑफ ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पास्ट आर नेम एज। इनको फॉसिल्स कहते हैं जो बकायाजात होती हैं जानदारों की। नंबर 2 है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज़। ये 3,84,400 किलोमीटर, ए ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 3 है, गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन चाइना एंड मंगोलिया। नंबर 14 है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 15 है, विच कैन बी मेजर्ड बाय एन ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से डिस्टेंस मालूम होता है, मेजर्ड होता है। 16 है, वेव्स कॉमनली यूटिलाइज्ड इन द नाइट वर्जन डिवाइस। नाइट वर्जन में जो होती हैं वो इंफ्रारेड जो वेव इस्तेमाल होती हैं। 17 है, द अदर नेम ऑफ थ्रोमोबाइट्स जो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स इज़ ब्लड सेल। जो ब्लड सेल में थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। उनका दूसरा नाम जो है वो प्लेटलेट्स होता है। नंबर 18 है, सेलेक्ट द हाईएस्ट मेटल लाइटेस्ट मेटल। तो लिथियम जो होती है वो लाइटेस्ट मेटल होती है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, पढ़ने में थोड़ी सी दुश्वारी है कि यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। तो ये लैंग्वेज
ये कोई समझ नहीं आ रही है पेपर में। तो बहरहाल आगे 20 क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ second robot which was developed in 1956 for problem solving, learning and interacting with the environment, स्टैनफोर्ड। तो ये रॉबी जो था वो था। और उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है। नंबर 1, फेमस अलाहाबाद सेशन वाज एड्रेस बाय अल्लामा इकबाल 1930। नंबर 22 है, व्हेन वाज द 18 अमेंडमेंट बिल पास बाय नेशनल असम्बली, ये 15 अप्रैल 2010 को हुआ था। उसके बाद 23 में हु वाज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली आफ्टर 24 इलेक्शन। तो इसमें जो अयाज सादक थे, सी ऑप्शन। 24 है, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय मौलवी फजल हक साहब थे, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 25 एन एंशिएंट फोर्ट विच इज़ एक्सेप्टेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस एंड इंडिकेट्स इट्स नेम। तो ये हमारे पास रोहतास फोर्ट पंजाब, डी ऑप्शन दुरुस्त है। 26 है, द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज्ड ऑफ। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वैसे तो 104 पोस्ट है, लेकिन कुछ जो अमेंडमेंट हुई हैं उसके बाद शायद 96 रह गई हैं। 27 है, पाकिस्तान बिकेम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर बना था 30 सितंबर 1947 को बना था, ए ऑप्शन दुरुस्त है। 28, न्यू पोलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान वाज अनवेल्ड ऑन 4 अगस्त 2010 20। 29 था, करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो यहाँ पर जो स्टेटस, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान है अभी जो है वो सेमी प्रोविंशियल स्टेट है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 30 है, द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ पाकिस्तान, ये कराची, बी ऑप्शन दुरुस्त है। आगे जनरल मैथ में इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू। तो इसका जो जवाब है वो ए है। 32 में है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल वाई फ्राम इट्स मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, डी ऑप्शन दुरुस्त है। 33 है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो 5.5 बी एवरेज निकालेंगे तो प्राइम नंबर की तो यही बनती है। और 34 में है, 2, 3 एंड 3 की पावर 2 जो है ये 72 बनती हैं। और 35 में द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 3, 4, 5 इफ द पेरीमीटर ऑफ 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी जवाब 10 शायद दुरुस्त है। 36 है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर। तो इसकी जो नंबर ऑफ एवरेज है वो राउंड अबाउट 4 बनती है, एवरेज निकालें तो। 37 में है, द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो ऑलवेज बी ऑप्शन 0 एंड 1 के दरमियान होती है। 38 है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज़ -5 एंड 0 देन इट इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 39, इफ़ 20% इज़ इक्वल टू 80। तो इसका भी अगर हम राउंड जवाब निकालें तो शायद 2a आता है या 2.5 आता है, लेकिन ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ टर्म। तो सरकमफ्रेंस मालूम करना है फार्मूला लगाकर 2πr। उसके बाद पेडागोजी का सेक्शन है, विच थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन लर्निंग। तो ये हमारे पास जो सोशल कल्चरल लर्निंग बाय लीव गास्के, डी ऑप्शन दुरुस्त है। 42 है, विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी encourages student to analyze information and draw conclusion। तो डायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होती है वो इनक्रेज करती है स्टूडेंट को एनालाइज इंफॉर्मेशन के लिए। 43 है, द नेशनल स्टैंडर्ड दैट आउटलाइन लर्निंग स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट आर कॉल्ड। तो इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, डी ऑप्शन दुरुस्त है। 44 है, विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व डिवाइडिंग स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू कंप्लीट ए टास्क। तो इसको कोऑपरेटिव लर्निंग, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 45 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसका जो बी ऑप्शन है, टू क्रिएट ए सेफ पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। 46 है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। 47 है, विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद आउटलाइन ऑनलाइन एंड डिजिटल कंपोनेंट्स। तो इसमें जो होती है वो ब्लेंडेड लर्निंग होती है। 48 है, which pedagogical approach emphasizes developing student emotional intelligence and social skill। तो ये हमारे पास सोशल इमोशनल लर्निंग जो है वो थ्योरी है।
49 है व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। तो इसमें जितने भी ऑप्शन है वो कोई भी इसमें दुरुस्त नहीं है। 50 है इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL स्टूडेंट एंगेज इन प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर देम टू पॉजिटिवली रिसीव, पैसिवली रिसीव, एक्टिवली इन्वेस्टिगेट। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक्टिवली इन्वेस्टिगेट ए टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम, ये भी ऑप्शन दुरुस्त है। तो ये हमारे पास जो है वो पेपर था फेडरल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, कि जिसमें हमारे पास 10 पेडागोजी के क्वेश्चन थे, 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, 10 हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो पाकिस्तान स्टडी के थे, 10 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के थे 40, और 10 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश के थे। तो यहाँ पर भी आप टॉपिक भी देख सकते हैं कि सिनोनिम से आते हैं, एंटोनिम से आते हैं, इसी तरह उनमें एक फ्रेज़ भी आता है, इसी तरह स्पेलिंग करेक्शन के भी आते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो टॉपिक आप इसमें कवर हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।